हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स सेंटर। आज हम लोग रेशियो के पार्ट 4 में देखेंगे कि जब रेशियो में मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन को बोर्ड पे देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें कहा गया है कि 400 ग्राम मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का रेशियो जो है वो 5:3 है। देखिए कोई एक मिश्र धातु है जिसमें जिंक और कॉपर मिला हुआ है। जिंक और कॉपर ये किस रेशियो में मिले हुए हैं? तो जिंक और कॉपर का जो रेशियो है वो 5:3 है। और बोला गया है कि इसमें और कितना कॉपर मिलाया जाए। इसमें बोला गया है कि इसमें और कितना कॉपर मिलाया जाए कि इसका जो रेशियो है वो हो जाए 5:4। देखिए बोला गया है कि इस रेशियो देखिए 400 ग्राम जिंक और कॉपर का एक मिश्रण है और उनका अनुपात जो है 5:3 है। बोला गया कि इसमें और कितना ग्राम कॉपर मिलाया जाए कि इनका अनुपात जो हो जाए वो 5:4 हो जाए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। हम लोग थोड़ा सा इसको ट्रिकी वे में समझेंगे। देखिए क्या करेंगे, हम इस रेशियो को यहाँ पे लिख लेंगे। हम इस रेशियो को कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे। 5:4 है। और देखिए इस तरह से हम कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे किसको मिलाना है? कॉपर को। तो कॉपर अगर मिलाना है तो जिंक वाला सेम रहेगा। कहने का मतलब यह है कि जिधर अगर ऐड करना है, जिधर मिलाना है उधर हम चेंज करेंगे और जिधर नहीं मिलाना है उसको हम लोग सेम करेंगे। देखिए ये 5 और 5 सेम है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, देखिए कॉपर मिलाना है तो कॉपर को कितना ऐड करना पड़ेगा? यहाँ 4 है और यहाँ 3 है और 4 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 1 यूनिट ऐड करना पड़ेगा तो कॉपर 4 हो जाएगा। तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू हमको बताना है। तो हम लोग कुछ इस तरह से सीखेंगे कि देखिए जिंक और मिक्सचर में जिंक और कॉपर का जो रेशियो दिया है वो 5:3 है। तो हम कहेंगे कि 8 का वैल्यू, टोटल 8 है, 8 का वैल्यू 400 है। तो हमको बताना किसका है? 1 का वैल्यू बताना है। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? तो 400 में 8 से भाग दे दोगे तो 50 आ जाएगा। यानी हम कहेंगे कि हमको 50 ग्राम और यानी 50 ग्राम और कॉपर मिलाना पड़ेगा, तब जाके ये 5:4 के रेशियो में आएगा। देखिए हम कैसे किए इसको। देखिए दोनों रेशियो को आमने सामने लिख लेना है। उसके बाद ये चेक करना है कि किसको मिलाना है। तो कॉपर को और कितना मिलाया जाए कि इनका अनुपात यानी चेंज होगा कॉपर, तो ये वाला सेम रहेगा। अगर ये अलग अलग रहता तो हम इसको सेम बनाते। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि इसको सेम कैसे करते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए आपके स्क्रीन पे जो अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें बोला गया है कि 80 लीटर एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। देखिए दूध और पानी का अनुपात 7:3 है और टोटल मिश्रण कितना है? 80 लीटर का। तो हम ये पहले लिख सकते हैं इस तरह से कि 7 और 3 10, यानी टोटल मिश्रण कितना होगा? टोटल मिक्सचर होगा 10 यूनिट। 10 यूनिट का वैल्यू 80 दिया है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और हमसे अब पूछा गया है कि 80 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। तो यदि इस अनुपात को 2:1 करना हो तो कितना लीटर पानी डालना पड़ेगा? देखिए कितना लीटर पानी डालना पड़ेगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और जो दूसरा रेशियो हमारे पास दिया गया है वो इस तरह से है। अब देखिए क्या करना है इसमें, हमको इसको और इसको, देखिए पानी मिलाना है। कितना लीटर पानी मिलाएंगे कि इसका रेशियो जो हो जाएगा वो 2:1 हो जाएगा। तो देखिए मिलाना क्या है? पानी। तो देखिए इसको और इसको यानी कि दूध और पानी, ये दूध और पानी का अनुपात है। हमको मिल्क को सेम करना पड़ेगा। यानी देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, हमको इसको बराबर करना है। कैसे होगा? तो हम ये करेंगे कि इधर 3.5 से गुना कर देंगे, यानी 3.5 से गुना करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो देखिए अगर इसको एक लाइन और यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 3.5 दूनी 7 होता है। देखिए अब मिल्क और मिल्क बराबर हो गया। कहने का मतलब है जो मिलाना है
जिसको मिलाना है उधर और जिसमें नहीं मिलाना है, तो जहां नहीं मिलाना है वहां हमको बराबर करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 2 था तो 2 में हम 3.5 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ अगर इधर गुना करेंगे तो इधर भी गुना करना पड़ेगा। अब देखिए तो इसमें अगर 3.5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 से अगर 3.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज नहीं होगा, इतना ही हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए ये 7 इक्वल हो गया। अब देखिए ये कितना बढ़ा, पहले 3 था अब 3.5 हो गया, यानी 0.5 बढ़ा। तो हमको 0.5 का वैल्यू बताना है, यही हो जाएगा कि कितना लीटर पानी एक्स्ट्रा हुआ। कितना लीटर पानी मिलाना होगा, तो 0.5 लीटर यानी हाफ लीटर पानी मिलाना होगा। तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 8 है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1 यूनिट का वैल्यू 8 है, तो हमको किसका बताना है, हमको 0.5 यूनिट का वैल्यू बताना है, यानी कि आधा, इसको हम आधा कर देंगे। अगर 8 से 0.5 में गुना कीजिएगा तो 4, यानी हम कहेंगे कि 4 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि और उसका हम बहुत ही आपको बेस्ट ट्रिक बताएंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखिए इसमें बोला गया है कि दो समान धारिता के गिलास शराब व पानी के क्रमशः 2:1 और 3:2 के अनुपात से भरे हुए हैं। यदि दोनों को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इसका हम आपको दो तरीका बताएंगे। पहला तरीका वो होगा जो आपको सब कोई बताता है, आप कहीं भी पढ़ेंगे तो उसी तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन जो दूसरा तरीका हम बताएंगे वो बहुत ही बेस्ट होगा, एकदम आसान होगा आपके लिए। तो चलिए इसको हम पहले तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें बोला गया है कि यहाँ पे 2 कंटेनर है, यानी कि 2 बर्तन है। देखिए एक में दूध, एक में शराब व पानी का अनुपात 2:1 है। देखिए शराब और पानी, इस तरह से हम 100 से 100 मतलब वाइन WW दोनों वाइन हो जाएगा, तो हम 100 से शराब और ये हो गया पानी। देखिए शराब और पानी का अनुपात 2:1 है पहले बर्तन में, और दूसरे में क्या है, दूसरे में शराब और पानी का जो रेशियो है वो कितना है, शराब और पानी का जो रेशियो है 3:2 है। तो इसको बोला गया है कि इन दोनों को तीसरे बर्तन में मिला देने पे इसका अनुपात क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका ये है कि देखिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 यूनिट, देखिए ये तो दोनों मिलाकर के 3 हो जाएंगे, 2 और 1 3। हम कहेंगे कि 3 टोटल 3 होगा, 3 भाग में 2 भाग शराब होगा, इस तरह से लिख सकते हैं। 3 भाग में टोटल 3 भाग में 2 भाग शराब होगा और 1 भाग क्या होगा, और 1 भाग पानी होगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये हो गया पहला का, 1 भाग शराब और 1 भाग पानी। और दूसरा जो होगा इस तरह से हम लोग करेंगे। जो दूसरा होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि 3 भाग, देखिए 3 और 2 5, दूसरे बर्तन का अगर हम बात करें तो 3 और 2 5, ये टोटल 5 हो जाएगा। 5 में से 3 भाग शराब और 2 भाग पानी का होगा, 2/5। देखिए 5 2 और 3 5, 5 में से 2 भाग पानी और 5 में से 3 भाग शराब। अब क्या करना है कि शराब को शराब और पानी को पानी के साथ मिक्स करना है। तो देखिए शराब वाले यूनिट, शराब का इसमें कितना यूनिट है, 2/3, और यहाँ पे पानी का, और इस वाले बर्तन में शराब वाला यूनिट कितना है, तो 3/5। देखिए हम शराब को शराब के साथ जोड़ लेंगे और इसी का रेशियो कर देंगे पानी के साथ। देखिए पानी वाला कितना है, तो देखिए पानी में पहले यहाँ पे पानी का अनुपात पहले 2/5 है और यहाँ पे कितना है 1/3। हम इसको जोड़ देंगे और यही हमारा रेशियो मिल जाएगा। तो देखिए 3/5 5/3, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। देखिए 3/5 यानी एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 5 15, 5 दूनी 10, ये 10 हो जाएगा, प्लस 5 3 15 और 3 3 का 9, यहाँ ये आ जाएगा। और फिर अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 और देखिए 5 3 15 और 5 3 15 और 3 दूनी 6 प्लस 3 5 15
5 एकम 5, यानी हम कहेंगे कि ये 10, देखिए 15 से 15 नीचे अगर रेशियो के क्वेश्चन में अगर नीचे इक्वल होता है तो हम उसको काट देते हैं, तो कितना आ जाएगा 10 और 9 19 और 6 और 5 11, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रेशियो कितना प्राप्त होगा, तो शराब और पानी का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 19:11। ये हुआ एक जनरल मेथड जिसका यूज आप लोग हमेशा करते हो अगर इसको सॉल्व करने आता होगा तो, लेकिन हम जो आपको ट्रिक बताएंगे वो बहुत ही इजी होगा। चलिए उसको देखते हैं। चलिए देखिए दूसरे तरीके से इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसको हम रफ करते हैं। देखिए एकदम बहुत ही आसान ट्रिक होगा, बहुत ही एकदम कम टाइम में इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, जैसे देखिए आपके क्वेश्चन में बोला गया है शराब और पानी का जो अनुपात दिया गया है, शराब और पानी का जो अनुपात दिया गया है पहले बर्तन में वो है 2:1। ठीक है, हम इस तरह से लिख लेंगे, ये हुआ पहला बर्तन में। दूसरा बर्तन में इस अनुपात को इस तरह से लिखा गया है 3:2। तो हमको एक छोटा सा काम करना है, इस तरह से लिख लेना है कि देखिए 2 और 1 जोड़ने पे कितना हो जाएगा 3, देखिए 3 और 2 जोड़ने पे कितना हो जाएगा 5। देखिए क्या किए, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 1 कितना 3, 3 और 2 कितना 5। अब देखिए क्या करना है, हमको दोनों को बराबर करना है। देखिए 3 और 5 को आपस में बराबर करना है, तो क्या करेंगे, जब हमको इनको आपस में बराबर करना होता है तो देखिए अगर हम 3 में 5 से गुना कर दें और 5 में 3 से गुना कर दें तो देखिए ये बराबर हो जाएगा 15 और 15। और अगर 5 से इधर गुना किए हैं तो 5 से इस दोनों में भी गुना करना पड़ेगा। अगर 3 से इधर गुना किए हैं तो 3 से इस दोनों में भी गुना करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन बन गया कैसे, तो 5 दूनी, देखिए ये 5 दूनी 10, देखिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो गया, 3 दूनी 6 और 3 3 9, देखिए 3 3 9 और 3 दूनी 6। ये देखिए इधर शराब का है अनुपात और इधर पानी का। देखिए यही आंसर आया था 19:11। देखिए एकदम हम लोग बहुत फास्ट तरीके, बहुत आसान और बहुत तेजी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर ये आ गया। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे जिसमें अगर रेशियो ये 2 है, अगर 3 आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, पिछला ही टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इसमें 3 बर्तन का यूज किया गया है और बोला गया है कि तीनों बर्तनों में एसिड और पानी का जो रेशियो है वो कुछ इस तरह से है। जैसे देखिए पहले बर्तन में वाटर और एसिड का रेशियो, पानी और अम्ल का जो रेशियो दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है 2:1। दूसरा जो बर्तन दिया गया है उसमें अम्ल और पानी का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 3:2 और तीसरा बर्तन में अम्ल और पानी का जो अनुपात दिया गया है वो 5:3 दिया गया है। और बोला गया है कि एक चौथे बर्तन में इनको आपस में मिला दें तो रेशियो पानी, वाटर और एसिड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम जो अभी तरीका बताएं उससे सॉल्व कीजिएगा तो एकदम 30 सेकंड में बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 और 1 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3, 3 और 2 को जोड़ दीजिए कितना 5, 5 और 3 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 8। अब देखिए क्या करना है, हमको तीनों को बराबर करना है। अब तीनों को बराबर करना थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा लेकिन प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा, हम क्या करेंगे कि इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए 3, 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तीनों देखिए 3 5 15, 15 8 120, यानी इनका जो एलसीएम होगा 120 होगा। तो इनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, या 3 से 120 में भाग दे देंगे तो कितना बार में जाएगा 40, यानी 40 टाइम। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से कितना बार में 120 जाएगा तो 24 बार में, 24 5 120। यहाँ क्या करेंगे 15 8 120, इससे 8 से इसमें भाग दे देंगे कहेंगे। अब देखिए ये तीनों आपस में बराबर हो गया, 30 चौका 120, 24 5 120 और 15 8 120। अब जिसका गुना जिधर किए थे उसके साथ इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जैसे 40 से इधर अगर गुना किए हैं तो 40 का गुना यहाँ कर देंगे, अगर 24 का गुना इधर किए हैं तो 24 का गुना यहाँ कर देंगे, और अगर 15 का गुना इधर किए हैं तो इधर भी 15 का गुना कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, अब हमारा आंसर आ जाएगा वाटर और एसिड।
वाटर और एसिड का जो रेशियो हो जाएगा, देखिए कितना होगा, पहला 40 दूनी 80, यानी ये 80 हो जाएगा, और 40 से कम 40। क्वेश्चन बहुत लंबा था लेकिन हम लोग इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। 24 तिया 72 और 24 तिया 72, 24 दूनी 48। अगला देखिए 15 पचे 75 और 15 तिया 45, और सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए 8 और 5 13 का 3, 4 तिया 12 और 1 13, 133, और इधर कितना हो जाएगा, 3 5 और 2 7, 7 7 14, 14 8 22। ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए वाटर और एसिड का जो रेशियो है वो 227 अनुपात 133 आ गया, और इस तरीके को समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बनाइएगा, बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा टाइप को चेंज करते हैं। चलिए देखिए, आप इतना पढ़े, आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया है तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि बहुत लोग बता रहे हैं कि मतलब उनके स्क्रीन पे बार बार ये जो वीडियो डाला जा रहा है नहीं जा पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप लोगों ने नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस नहीं किया है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो ये दिया गया है कि दो बर्तन में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः 3:2, 7:3 में है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये 2:1 हो जाए। देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे तो वहां पे ये नहीं बताया गया था कि तीसरा बर्तन में कितना मिलाया जाए, कितना होगा। वहां डायरेक्ट पूछा गया था कि अगर तीसरे बर्तन में इसको मिला दिया जाए तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पे रेशियो दे दिया गया है और पूछा गया कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। जब इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो एक बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या करना है, हमको इस तरह से लिख लेना है, ये पहला बर्तन हो गया, ये दूसरा बर्तन हो गया। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं एलिगेशन रूल्स, यानी कि देखिए कैसे बनाएंगे इसको। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो देखिए आपके क्वेश्चन में पहला रेशियो क्या दिया गया है, 3:2, ये पहला रेशियो दिया गया है। दूसरा रेशियो क्या दिया गया है, 7:2, नहीं सॉरी 3, 7:3। पहला रेशियो दिया गया है 3:2, दूसरा अनुपात दिया गया है 7:3, और बोला गया है कि इसको किस रेशियो में मिलाया जाए कि ये 2:1 हो जाए। किस रेशियो में मिलाया जाए कि 2:1 हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना चाहिए। ज्यादा समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मतलब टाइम का कमी है, लेकिन अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए हमको क्या करना है कि पहले वाले को ऊपर लिख लेना है। जैसे देखिए दूध और पानी का है, सॉरी दूध और पानी, ये मिल्क और वाटर, ये भी मिल्क और वाटर। तो देखिए हमको दूध का जो यूनिट दिया है उसको ऊपर लिख लेना है और टोटल को जोड़ के नीचे लिख लेना है। 3 और 2 5। इसी तरह से इधर भी करना है, 7 को ऊपर लिख लीजिए और जोड़ करके नीचे लिख लीजिए। अब ये वाला जो है किस अनुपात में मिलाया जाए, तो इसको हम लोग बीच में लिख लेंगे। देखिए ये मिल्क है, ये वाटर है, तो मिल्क वाले को ऊपर बीच में लिखेंगे और वाटर को नीचे जोड़ करके 2 और 1 3। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस में माइनस करेंगे। देखिए कैसे, यहां पे हम लोग माइनस करेंगे। देखिए इधर माइनस करेंगे, जैसे 3/5 माइनस 2/3, और यही काम इधर करेंगे, क्रॉस में माइनस करेंगे। देखिए 7/10 माइनस 2/3। अब देखिए माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहां पे आ जाएगा, इधर 10 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, और 10 तिया 30, 3 सते 21, और यहाँ पे 3 दहा 30 और 2 दहा में 2 दहा 20। और देखिए इस तरह से अगर इधर करें, इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो 15 हो जाएगा, और 15 दूनी 30, सॉरी 5 तिया 15, 3 तिया 9, और इसको करेंगे तो 3 5 15, 5 दूनी 10। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 21 में से 20 गया 1, और नीचे होगा 30। यहाँ पे क्या मिलेगा, तो 10 में से 9 गया 1। हमको माइनस नहीं लेना है, हमको बस ये चेक करना है कि दोनों में से बड़ा कितने का अंतर है। तो 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ पे बचेगा 15। यानी जो हमारे पास रेशियो हो जाएगा, यानी हमारा जो रेशियो होगा 1/30 अनुपात 1/30
15, यानी ये कट हो जाएगा 15 दूनी 30 और रेशियो में ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है तो 1 और ये 2 चला जाएगा ऊपर, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 1:2 होगा। इस तरह से अगर हम सॉल्व करें तो इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस पर प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज्यादा, ये बहुत आसान लगेगा। और आगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।